गोलीय संधारित्र की धारिता में हम लोग सबसे पहले दो गोले लेंगे। देखिए, जैसे आप संधारित्र इसके पहले ले रहे थे, तो संधारित्र में क्या होता है कि दो समांतर प्लेटें होती हैं, धातु की दो समांतर प्लेटें। एक का संबंध होता है विद्युत स्रोत से और दूसरे का होता है पृथ्वी से। उसके बाद इस प्लेट पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। जैसे यहां पर मैंने समांतर प्लेट संधारित्र है, ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए इस तरह का प्लेट लेंगे। अगर हम गोलीय संधारित्र बनाना है, गोला टाइप बनाना है, कभी कभार कंडेंसर क्या होता है, गोली टाइप होता है, गोला टाइप होता है, और ये क्या है, इसमें समांतर लगा हुआ है, दो समांतर प्लेटें लगी होती हैं। तो देखिए, अगर गोली बनाना है तो इसमें कितने प्लेट हैं, दो। ऐसे ही दो गोले हम लोग लेंगे, एक पर पॉजिटिव होगा, दूसरे पर निगेटिव। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका संबंध विद्युत स्रोत से, और जिस पर निगेटिव चार्ज होगा उसका संबंध पृथ्वी से। जरा देखिए, यहां पर एक हम इस तरीके से, ये गोला है हमारे पास, ठीक है। इस गोले की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं यहां से यहां तक स्मॉल ए है, ठीक है ना। और इस गोले पर चार्ज लेंगे पॉजिटिव चार्ज, इस गोले पर पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए, सबसे पहले हमने जब दो समांतर प्लेट संधारित्र लिया था तो पहला प्लेट ये लिया था, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद दूसरा लिया, उसके बाद निगेटिव चार्ज। ऐसे ही जब पहला गोले लेंगे तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव, अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज, बाहर की ओर निगेटिव चार्ज, क्योंकि ऊपर वाला जो सिरा होता है वो विद्युत स्रोत से और नीचे वाला जो सिरा होता है वो पृथ्वी से। अब यहां देखिए, इसके ऊपर एक दूसरा गोला लेंगे इस तरीके से, और इसकी जो त्रिज्या होगी केंद्र से, दोनों का केंद्र एक ही होगा, इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी स्मॉल बी, और इस पर होगा निगेटिव चार्ज, इस पर होगा निगेटिव चार्ज। ये देखिए, निगेटिव चार्ज लगा देते हैं, ये निगेटिव चार्ज है। अब हम क्या करेंगे कि गोले ए का संबंध कर देते हैं किसी विद्युत स्रोत से, ये विद्युत स्रोत है, ये विद्युत स्रोत है। अब गोले बी का संबंध हम कर देते हैं पृथ्वी से। जब भी निगेटिव चार्ज का संबंध पृथ्वी से होगा, जब भी निगेटिव चार्ज जिस प्लेट पर होगा उसका संबंध हमेशा किसमें होता है, पृथ्वी पर, और जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका संबंध विद्युत स्रोत से करते हैं। और ये दोनों गोले एक दूसरे के अंदर निहित हैं। अगर इस गोले का विभव, यहां पर इस गोले पर कौन सा आवेश है भाई, प्लस, इस गोले पर कौन है, निगेटिव। अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण, ध्यान दीजिएगा, अभी इसके पहले कुछ वीडियो लेक्चर में हमने एक सूत्र सिद्ध कराया था, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1,
और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2। तो दोनों को परिणामी मैंने मान लिया था V बराबर V1 प्लस V2। ऐसे देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण हम तीव्रता कहाँ निकाल रहे हैं, सॉरी विभव कहाँ निकाल रहे हैं, ओ पॉइंट पर। अगर हम इस पृष्ठ से बात करें, यहाँ से बात करें, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण आवेश कहाँ है, गोले के अंदर पृष्ठ पर है, छोटे गोले के अंदर। इस गोले का नाम क्या है, ए, और बड़े वाले गोले का नाम कैपिटल बी। तो जो गोला इस कैपिटल ए है उसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, और इस गोले के पृष्ठ पर, कैपिटल ए गोले के पृष्ठ पर चिन्ह क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ कहेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव V1, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव V2। अगर यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है तो इस आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव V2 कर देंगे। देखो इसके कारण V2 होगा और इस पृष्ठ के कारण V1। तो दोनों पृष्ठ का विभव कहाँ निकाल रहे हैं, O पर। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। अब इसमें देखिए जरा, यहां से मिटा देते हैं, यहां लिखेंगे माना कैपिटल ए एवं बी दो गोले हैं, दो गोले हैं। गोला ए, गोला ए गोला बी के बीच में है, बी के बीच में है। गोले ए पर, गोले ए के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा प्लस क्यू। गोले ए के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा प्लस क्यू एवं गोले बी पर उपस्थित आवेश की मात्रा माइनस क्यू है। जिस पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश होता है उसका संबंध विद्युत स्रोत से कर दिया जाता है। यहां पर लिखेंगे जिस पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश होता है उस पृष्ठ पर उस पृष्ठ का संबंध, उस पृष्ठ का संबंध विद्युत स्रोत से तथा जिस पृष्ठ पर माइनस क्यू
आवेश होता है, जिस पृष्ठ पर -q आवेश होता है उस पृष्ठ का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है। माना गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए एवं गोले बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। यहाँ लिखेंगे माना गोले ए की त्रिज्या कैपिटल ए एवं गोले बी की त्रिज्या गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए एवं गोले बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। अब देखिए +q आवेश के कारण है ना, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण यहाँ पे लिखेंगे q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु O पर विभव V1 बिंदु O पर विभव V1, देखो एक सूत्र आपने पढ़ा था, ये थोड़ा सा हम और कम कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए ये पृथ्वी से है ना, यहाँ देखिए +q आवेश के कारण इसका मैंने एक सूत्र बताया था, v बराबर 1/4 पाई, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k बराबर 1 लिख सकते हैं, हवा या निर्वात के लिए k बराबर 1 और q/r से, इस सूत्र से देखिए अभी मैंने क्या माना है विभव V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k और +q आवेश के कारण तो यहाँ पर लिख देंगे +q। अब बीच की दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक, स्मॉल a, ये स्मॉल a और समीकरण 1। अब देखिए अब -q आवेश के कारण बिंदु O पर विभव V2 मान लेते हैं। माना -q आवेश के कारण बिंदु O पर विभव V2 हो तो जरा देखिए, अगर यहाँ से हो गया तो इसमें हम लोग लिखेंगे V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k और -q/b। क्लियर है। अब देखिए अब ये दोनों पृष्ठों का मैंने विभव कहाँ पर ले गया, O पर। अब कहेंगे यदि बिंदु O पर दोनों पृष्ठों का परिणामी विभव V हो, यदि
दोनों पृष्ठों का बिंदु O पर परिणामी विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस समीकरण 3। अब देखिए जरा, समीकरण 3 में हम लोग V1 और V2 का मान रखेंगे, और उसके पहले जरा इतना आप लोग लिखिए और फिर हम लोग मानों को रखेंगे। देखिए यहाँ पे V1 और V2 का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ आप लिखेंगे V1 और V2 का मान समीकरण 3 में। तो यहाँ देखिए, जब आप मान रखेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपान स्मॉल a प्लस, अब देखिए V2 का मान ये चीज़ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के माइनस Q अपान b। जरा देखिए, प्लस और माइनस का जब आप गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपान a प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q अपान b। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे अगर ये दोनों समान होता, दोनों गोले अगर समान होते तो विभव का मान क्या हो जाता? 0 हो जाता। लेकिन यहाँ दोनों गोलों की जो त्रिज्या है वो डिफरेंट है, इसलिए देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, इसमें ये चीज़ कॉमन लेंगे, और यहाँ आप देख रहे हैं Q दोनों में है ना, ये और ये Q, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए। देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब आप कॉमन लेंगे इंटू के, देखिए ये और ये निकाल लिए तो ये बचेगा 1 स्मॉल a माइनस 1 स्मॉल b। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। जरा देखिए सभी लोग, a और b दोनों ऐसे लिख लीजिए, a और b दोनों लिख लीजिए। यहाँ पे अगर 2 होता, यहाँ पे 3, तो 2 और 3 दोनों लिख लेते। b का गुणा 1 में कर दो तो b 1 जा b, a का गुणा a में a 1 जा a। आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ पे हो गया ये v बराबर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब हमारे पास एक सूत्र ये चीज़ है, थोड़ा इसको और मॉडिफाई अगर करें, देखो इसको ऐसे मिटाओ और यहाँ पे छोटा कोष्टक लगाओ, नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, एक सूत्र आप लोग पढ़े थे, C बराबर Q अपान V पढ़े थे। इसको अगर समीकरण 5 मान लें, हमें निकालना है क्या? गोली संधारित्र की धारिता C, न कि V। अभी देखो, अगर विभव के लिए ध्यान दीजिएगा, आपकी जो सवाल थी इस पर काम करेगी, धारिता के लिए इस पर क्या पूछा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सवाल के ऊपर। तो यहाँ पर ये V का मान समीकरण किस में रखेंगे? 5 में। यहाँ लिखेंगे V का मान समीकरण 5 में, तो यहाँ पर हो जाएगा C बराबर Q अपान V के स्थान पे ये चीज़ रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के B माइनस A अपान
AB। क्लियर है? अब देखो जरा, देखो ये बटे का बटा है ना, ऊपर बटे का बटा अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q/1। अंदर अंदर का गुणा बाहर गणित के नियम से, और ये चला जाएगा नीचे का सबसे ऊपर, यानी Q में हो जाएगा इतने इतने का गुणा। तो यहाँ लिखेंगे Q इंटू 4πε0 K इंटू AB अपान Q इंटू B माइनस A। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा C बराबर क्या मिलेगा भाई? C बराबर मिलेगा 4πε0 K इंटू AB अपान B माइनस A। ठीक है ना? एक से मिटाई की हिम लहाई देते हैं। देखो इसको मॉडिफाई कर दे, स्टेप कमजोर कर देते हैं हम लोग। 4πε0 के AB अपान B माइनस A, ये समीकरण हो जाएगा 6, है ना? ये 6 हो गया भाई। अब जरा देखो ये मॉडिफाई हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हवा या निर्वात के लिए K बराबर 1। अगर हम हवा, एक सूत्र तो यही बन जाता है हमारा, एक सूत्र तो यही बन जाता है, अगर B माइनस A का मान अधिक होगा तो C का मान कम होगा, अब B माइनस A का मान कम होगा तो C का मान अधिक, यानी हम दोनों गोलों की त्रिज्याओं को घटाएंगे, अगर उसका मान अधिक आता है तो C का मान कम, और B माइनस A का मान कम आता है तो C का मान अधिक हो जाता है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। अब लिखेंगे हवा या निर्वात के लिए K बराबर 1। जब आप K बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा C के स्थान पे C0, C के स्थान पे क्या होगा? अब ये हवा या निर्वात मतलब क्या है? दोनों गोलों के बीच में क्या रखना है? हवा या निर्वात। अगर दोनों गोलों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो क्या रहेगा? अगर दोनों गोलों के बीच में हवा या निर्वात कर देते हैं तो K बराबर 1। भाई दो गोले हैं, एक छोटा एक बड़ा है, तो उसके बीच में थोड़ा गैप होगा, उस गैप के बीच में क्या होगा? हवा या निर्वात। अन्य कोई परावैद्युत पदार्थ के लिए ये लगाएंगे, हवा या निर्वात के लिए K बराबर 1। अच्छा, जब हवा या निर्वात रखेंगे तो उसकी धारिता बदलेगी नहीं बदलेगी? तो C के स्थान पे क्या हो जाएगा? C0। 4πε K बराबर क्या रख दिया? 1। ये सेम रहेगा AB अपान B माइनस A, समीकरण 7। अब क्या करोगे? अब हम लोग समीकरण 6 में समीकरण 7 का भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे बाई 6 डिवाइडेड 7। देखो डायरेक्टली भाग देते हैं। जब C में किसका भाग दोगे? C0 का। C में C0 का भाग दोगे तो 4πε0 कैंसिल, AB अपान B माइनस से AB अपान B माइनस कैंसिल। देखो ये ऊपर ये नीचे, अब जितना नीचे है उतना तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा। देखो ये है नीचे, ये है ऊपर कैंसिल, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर। तो यहाँ पे K ऊपर है K नीचे नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? K अपान 1। फिर ये गुणा कर लो तो मिलेगा C बराबर K इंटू एप्सिलॉन C0। यहाँ पे हो गया हमारा ये सूत्र, ये भी हमारा सूत्र है, ये भी हमारा सूत्र है। जहाँ पे जैसी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे हम उसका उपयोग कर लेंगे। क्लियर है ना? तो ये हमारा सूत्र इसमें कंप्लीट होता, लिख सकते हैं। आवेशित संधारित्र को, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, एक संचित ऊर्जा निकालेंगे, या फिर इसमें बोल सकते हैं आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा, इकट्ठा की गई ऊर्जा। देखो किसी संधारित्र को आवेशित करने में
किए गए कार्य को आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। देखो, यानी U बराबर W, जरा ध्यान दीजिएगा, U बराबर क्या हो जाएगा? W। किसी संधारित्र को आवेशित करने में, किसी संधारित्र को आवेशित, ये बताइए कोई संधारित्र है, उसे जब आप आवेश देंगे तो कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? जब आवेश आप देने लगेंगे तो कार्य करेंगे, तो जो कार्य होगा वही क्या होगी? ऊर्जा के बराबर। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक जो है, यहाँ पर एक x अक्ष है और ये है y अक्ष है। यदि x अक्ष को प्लस q आवेश दिया जाए, आवेश देंगे, ये चालक है ना, इसमें अगर धारा को दौड़ाना है तो इसमें पहले इसे आवेशित करेंगे और उसके बाद फिर इसे वोल्टेज देंगे तो इसमें धारा चालू हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, अगर x को x अक्ष पर q आवेश लिया जाए और y अक्ष पर विभवांतर को दिया जाए तो यहाँ पर एक सरल रेखा मिलती है इस तरीके से, ये सरल रेखा मिलेगी। और अगर इस सरल रेखा को भरेंगे तो यहाँ पर एक निकाय बन जाएगा और यह जो निकाय होगा एक ट्रायंगल की तरीके से व्यवहार करेगा। ये देखिए, एक त्रिभुज के तरीके बन रहा है और इस अक्ष पे क्या है? इस डायरेक्शन में V है और इस डायरेक्शन में क्या है? Q। यानी इसके बेस में Q है और इसके हाइट में क्या है? V है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इस त्रिभुज का नाम रख दें OAB, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना आवेश प्लस Q को x अक्ष पर एवं विभव को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा मिलती है, एक सरल रेखा मिलती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है। यहाँ देखिए, कहाँ से होकर जाएगी? मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो ये गई है, ये रेखा जब गई और मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये जब आवेश को x अक्ष के साथ लिए तो यहाँ पर एक निकाय बनेगा और यह निकाय किसके आकार का है? एक ट्रायंगल के। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OAB में, इसका एरिया पूरा निकाल लीजिए, पूरा एरिया। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब जरा देखिए यहाँ पे आधार क्या है? आधार क्या है? Q और ऊंचाई क्या है? V है। समीकरण भी देखो,
हेडिंग डालेंगे, फिगर दाहिने साइड में बनाएंगे और फिर लिखिए किसी संधारित्र को आवेशित करने में, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं, या लिखें किए गए कार्य को उसके ऊर्जा के बराबर होता है। तो अब देखिए समीकरण 1 से यहाँ तक लिखिए, या फिर कह सकते हैं कि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, चाहे जैसे लिखिए। अब देखो जरा यहाँ पे पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा। अभी हमने कितने में कार्य किया, इस निकाय में कार्य किया, ये त्रिभुज में कार्य किया, यानी जो कार्य किया मैंने वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की क्या है, बराबर। तो देखो जरा ये जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ये किए गए कार्य की क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों? क्योंकि मैंने केवल इतने में कार्य किया है, और जब इतने में कार्य करेंगे तो क्या बना, एक त्रिभुज बना ना। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल किए गए कार्य के बराबर होगा। अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें, हाँ 2 होगा। देखो जरा यहाँ पे 2, और एक सूत्र आपने पढ़ा है, सूत्र देखो Q बराबर क्या पढ़े थे, CV, Q बराबर CV। अगर यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा W बराबर 1/2 Q के स्थान पे CV इंटू V, ये कैपिटल रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। ये देखिए ये W बराबर किया गया कार्य का सूत्र है, ये समीकरण हो जाएगा 3। और जरा समीकरण 1 और 3 से टैली कराओ, तो U बराबर W, U बराबर W या W बराबर U। तो जहाँ पर W है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, U। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 से U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। और यही चीज़ हमें निकालना था। तो इस तरीके से हमारा आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का यही सूत्र है। हमने एक त्रिभुज को आवेशित किया तो ये हमें सूत्र मिल जाए U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। इसके पहले वीडियो लेक्चर में एक सूत्र ऐसा मैंने सिद्ध कराया था वहाँ पे, यही सूत्र, और उसमें और एक सूत्र था Q²/V टाइप करके, है ना। तो यहाँ पर केवल आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए ये सूत्र बना हुआ है। इस तरीके से ये हमारा सिद्ध हो जाता, लिख सकते हैं।